मानव शरीर की सबसे विलक्षण और ऊर्जावान शक्ति है शब्दों की शक्ति। शब्दों का सही प्रयोग आपको अच्छा बनाएगा और शब्दों का खराब प्रयोग आपको खराब बनाएगा। शब्दों की शक्ति से एक सेना नायक अपनी हारती हुई सेना को भी विजय दिला सकता है, हार को जीत में बदल सकता है। जिसने भी शब्दों का सही प्रयोग करना सीख लिया वो सफलता की ऊंचाइयों तक जाता है। शब्दों का अपना एक अलग वेग होता है और जिसका अनुमान आप लगा ही नहीं सकते। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को शब्दों का जादूगर कहा जाता था और वो शब्दों के बल पर, शब्दों की शक्ति के बल पर वो प्रधानमंत्री बने, इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन याद रखना, ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। शब्द ऐसे ही शब्दों की शक्ति में भी सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका सकारात्मक प्रयोग करा और प्रधानमंत्री बने। लेकिन याद रखना, जब भी कभी अपात्र आदमी शब्दों का प्रयोग सीख जाता है, शब्दों का जादूगर बन जाता है, तो वो दुनिया के लिए घातक बन जाता है, हिटलर की तरह। भले दुनिया के पास आज आधुनिक बंदूकें हों, लेकिन जितना शब्दों की शक्ति से आदमी को घायल किया जा सकता है, कोई भी गोली उसे घायल नहीं कर सकती, क्योंकि गोली केवल शरीर को घायल करती है और जो शब्दों की शक्ति होती है वो आत्मा को घायल करती है। भारत की संस्कृति में शब्द जो है आत्मा है, क्योंकि शब्दों से मंत्रों को बांधा गया और मंत्रों से देवताओं को। शब्दों की शक्ति की आवश्यकता तो देवताओं को भी पड़ती है। दुनिया को पता है, जब माता सीता का हरण हुआ तो दक्षिण की तरफ वानर सेना उनको खोजने गई और वानर सेना को जब पता चला कि सीता जी उस समुद्र पार लंका में हैं, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर कूद कर जाए कौन। तो उस समय पर जामवंत ने शब्दों का सही प्रयोग करते हुए हनुमान को मोटिवेट किया। वही हनुमान थे जो कि खड़े खड़े सोच रहे थे आखिर करें क्या, और वही हनुमान शब्दों की शक्ति से समुद्र पार लांग कर गए और माता सीता का भी पता लगाया और रावण की लंका में भी आग लगाई। तो शब्दों की शक्ति का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना है। जो शब्दों की शक्ति का सही समय पर सही प्रयोग करना सीख जाता है वो दुनिया को भी झुका सकता है। लेकिन ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि शब्दों का सही प्रयोग वही व्यक्ति सीखे जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका मानव कल्याण के लिए प्रयोग करे, क्योंकि शब्दों की शक्ति पर मैंने बताया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने और दूसरी तरफ दुनिया के लिए खतरा बना हिटलर। लेकिन हिटलर के पास भी शब्दों की शक्ति थी, शब्दों से वो खेलना जानता था। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि शब्दों की शक्ति उसे मिले जो मानव कल्याण के लिए बना हो, मानव कल्याण की सोचे, किसी अपात्र को ना मिले, क्योंकि अपात्र को मिली तो वो विनाश कर देगा। शब्दों की शक्ति में वो शक्ति होती है कि सामने वाले व्यक्ति को जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है वो व्यक्ति उसके कहने पर मरने को भी तैयार हो जाते हैं। दिस इज मैजिक, और ये जादू है।